कहता भिन्न भिन्न जीवों के शरीर में कोशिका की संख्या भी बदलती है। अलग अलग जीवों के शरीर में कोशिका की संख्या जो होता है बदलती रहती है। कोशिका की संख्या जीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। अगर कोई जीव के शरीर छोटा है तो उसमें कोशिका कम होगा, और कोई जीव के शरीर अगर बड़ा है तो उसमें कोशिका की संख्या अधिक होगा। मान लेते हैं कि चूहा है। चूहा क्या है? एक जीव है। तो चूहा के जो शरीर होता है, मान लेते हैं कोई चूहा है, तो मान लेते हैं कि चूहा, आयोग ले लेते हैं हाथी, दो जीव हो गए हैं, दो जीव हैं। तो चूहा का शरीर क्या होता है? हाथी के शरीर की अपेक्षा इसका शरीर छोटा होता है। तो शरीर इसका छोटा होगा तो इसमें कोशिका की संख्या क्या होता है? कम। और हाथी का शरीर बड़ा होता है तो इसमें कोशिका की संख्या क्या होती है? अधिक। किसके अपेक्षा? चूहा के अपेक्षा। पौधों में वट वृक्ष, गुलाब के पौधों में कोशिका की संख्या, तो देखिए पौधों में एगो ले लेते हैं, दो गो पौधा ले लेते हैं। एगो हमारा है वट वृक्ष और एगो ले लेते हैं गुलाब के पौधा। तो मान लेते हैं गुलाब के पौधा कुछ छोटा होगा और वट वृक्ष जो होता है वो बड़ा होता है। तो जो इसका जो आकार है और इसका आकार है, तो इसका आकार छोटा है तो इसमें कोशिका की संख्या कम होगा। इसका शरीर बड़ा है, इसका आकार बड़ा है तो इसमें कोशिका की संख्या अधिक होगा। उत्तक क्या है? तो वैसी कोशिकाओं के समूह जिनकी उत्पत्ति, रचना और बनावट समान होता है उसे उत्तक कहते हैं। उत्तक में क्या होता है कि उत्तक कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोशिका ढेर सारे समूह में रहते हैं, ढेर सारे समूह में, और मान लेते हैं कि समूह में रहते हैं, और जितने भी कोशिका हैं इनकी उत्पत्ति, रचना और बनावट अगर समान रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? उत्तक। उत्तक क्या है? वैसी कोशिकाओं के समूह। कोशिका का क्या होता है? समूह होता है। कोशिका का समूह होता है, कोशिकाओं के समूह जिनकी उत्पत्ति, रचना, बनावट प्रकार समान होता है उत्तक में। तो उत्तक क्या है? वैसी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति, रचना, बनावट समान हो, उत्तक कहलाता है।